दोस्तों, गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला के एक पर्वत पर स्थित अंबाजी शक्तिपीठ देवी दुर्गा का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर हिंदू धर्म के लिए सबसे प्रमुख और सबसे बड़े तीर्थों में माना गया है। यह मंदिर विदेशों में बसे गुजराती समुदाय के लिए विशेष आस्था और शक्ति उपासना का महत्व रखता है। अरावली पर्वत श्रृंखला में होने के कारण अरासुर माता के नाम से भी पहचाना जाता है। मां भवानी का यह शक्तिपीठ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और विशेष मंदिरों में स्थान रखता है, क्योंकि अंबाजी का यह शक्तिपीठ मंदिर 51 शक्तिपीठों के साथ साथ उन शक्तिपीठों में भी माना गया है जो देवी सती के 12 सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है। मान्यता है कि इस शक्तिपीठ मंदिर में देवी अंबाजी अनादि काल से अपने जागृत रूप में निवास करती हैं। इसलिए यह स्थान हिंदू धर्म के लिए सबसे प्रमुख और सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूँ। तो आदिशक्ति माता अंबाजी इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति का अवतार है। इसलिए अंबाजी के इस मंदिर में आने वाले उनके सभी भक्त उसी दिव्य और अलौकिक शक्ति की पूजा करते हैं जो अंबाजी के रूप में अवतरित हुई थी। यह मंदिर देवी शक्ति के हृदय भाग का प्रतीक होने के कारण 12 सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में स्थान रखता है। इस स्थान की मान्यता इसलिए भी है कि क्योंकि इसे शक्तिपीठों से संबंधित हर प्रकार के पुराणों और अन्य अनेकों धर्म ग्रंथों में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। दुर्गा सप्तशती और चंद्र चूड़ामणि के 52 शक्तिपीठों, देवी भागवती पुराण के 108 शक्तिपीठ, कालिका पुराण के 26 शक्तिपीठ और शिव चरित्र में वर्णित 51 शक्तिपीठों में इस शक्तिपीठ को प्रमुखता दी गई है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का हृदय भाग गिरा था। इस बात का स्पष्ट उल्लेख हमें पद्म पुराण एवं तंत्र चूड़ामणि के अलावा और भी अन्य अनेकों धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसके अलावा कई पौराणिक ग्रंथों में हमें इसके परम तीर्थ होने के उल्लेख मिलते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण में भी गब्बर तीर्थ का विशेष वर्णन मिलता है। रामायण की एक कथा के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में श्रृंगी ऋषि के आश्रम में भी गए थे, जहां श्रृंगी ऋषि ने उन्हें गब्बर तीर्थ में जाकर देवी अंबाजी की पूजा करने के लिए कहा था। माता अंबाजी ने श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको अजय नाम का वह चमत्कारिक तीर्थ दिया था, जिसकी मदद से उन्होंने दुष्ट रावण को मार दिया। इसके बाद यानी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार माता यशोदा और पिता नंद ने इसी मंदिर के प्रांगण में करवाया था। इसके अलावा महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने भी अपने निर्वासन काल के दौरान यहाँ आकर देवी अंबाजी की पूजा अर्चना की थी। प्राचीन काल से ही मेवाड़ के सभी राजपूत राजा इस भवानी माता की नियमित रूप से भक्ति करने के लिए आया करते थे। इन राजाओं में राणा प्रताप का नाम भी शामिल है। कहा जाता है कि राणा प्रताप अपनी हर विजय के बाद अरासुरी अंबा माता की विशेष भक्ति करने के लिए और उनका धन्यवाद देने के लिए आया करते थे। स्थानीय दंत कथाओं और लोक कथाओं के अनुसार राणा प्रताप ने माता अरासुरी अंबाजी के मंदिर में अपनी सबसे प्रिय तलवार भी भेंट कर दी थी। विभिन्न पुराणों और पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि मां अम्बे यहाँ साक्षात विराजती हैं। इसलिए यह स्थान कई तांत्रिकों और तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। अनादि काल से ही यहाँ प्रतिदिन मां अम्बा के 3 अलग अलग रूपों की पूजा होती आ रही है, जिसमें प्रातः काल बाल रूप, दोपहर को युवा रूप और शाम को वृद्धा के रूप में पूजा होती है। इसके अलावा मां अम्बा की अखंड ज्योत यहाँ सदियों से प्रज्वलित है। चैत्र तथा शारदीय नवरात्र के अवसरों पर यहाँ का वातावरण अलौकिक, दिव्य, पावन और अद्भुत भक्ति में हो जाता है। शारदीय नवरात्र के विशेष अवसर पर तो मंदिर में दर्शनार्थियों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। इस अवसर पर यहाँ खेले जाने वाला गरबा नृत्य विश्व के लिए सबसे खास और आकर्षण का केंद्र बन जाता है। माता अरासुरी अंबाजी के शक्तिपीठ से जुड़ी यह जानकारी हमने हमारी वेबसाइट www.dharmwani.com पर भी विस्तार से दी हुई है। आप चाहे तो वहां भी इसे देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस अंबाजी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके गर्भगृह में माता की कोई प्रतिमा नहीं, बल्कि एक श्री यंत्र स्थापित है।
इस श्री यंत्र को ही माता के प्रतीक के रूप में सजाया जाता है और पूजन किया जाता है। श्रद्धालुओं को इस पवित्र श्री यंत्र के दर्शन करने के लिए गर्भगृह के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए मंदिर का गर्भगृह एक सुरक्षित गुफा की तरह बनाया हुआ है। श्री यंत्र के दर्शन करने के लिए उस दीवार में एक साधारण सा झरोखा छोड़ दिया गया है, जहां से उस यंत्र के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि उस पवित्र श्री यंत्र पर 51 पवित्र बीज पात्र या पत्र अंकित है। ठीक इसी प्रकार का एक श्री यंत्र उज्जैन के श्री हरसिद्धि शक्तिपीठ मंदिर में भी देखने को मिलता है। श्री हरसिद्धि शक्तिपीठ का यह श्री यंत्र मंदिर के सभा मंडप के अंदर एक विशाल आकृति में अंकित करके दर्शाया गया है। हालांकि उज्जैन के श्री हरसिद्धि शक्तिपीठ मंदिर के श्री यंत्र का फोटो लेना वर्जित नहीं है, इसलिए वह संसार के सामने है। लेकिन क्योंकि श्री अंबाजी मंदिर के इस श्री यंत्र का फोटो लेना एकदम मना है, इसलिए यह पवित्र श्री यंत्र आज तक संसार के सामने नहीं आ पाया है। इसके अलावा यहाँ अंबाजी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर तीर्थ के नाम से 1600 फीट ऊंची एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी के शिखर पर भी माता का एक ऐसा ही मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित माता के रथ चिन्ह और पद चिन्ह स्वयं माता दुर्गा के ही हैं। इस गब्बर तीर्थ स्थान के विषय में हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां माता सती का हृदय भाग गिरा था। इसलिए अंबाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद वे सभी श्रद्धालु इन पद चिन्हों के साक्षात दर्शन करने के लिए भी यहाँ अवश्य जाते हैं। यह प्रसिद्ध गब्बर तीर्थ पर्वत गुजरात और राजस्थान की सीमा के करीब होने के साथ साथ इसलिए भी अधिक महत्व रखता है क्योंकि यहाँ से प्राचीन काल की वैदिक कुंवारी नदी सरस्वती का उद्गम मार्ग भी इसी के निकट से होकर यानी इसकी दक्षिण दिशा के जंगल और आरासुर की पहाड़ियों से होकर जाता है। माना जाता है कि अंबाजी के इस शक्तिपीठ मंदिर में पूर्व वैदिक काल से यानी लाखों वर्ष पहले से ही पूजा पाठ होती आ रही है। मंदिर के विषय में प्राप्त कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार अरावली की पहाड़ियों में स्थित होने के कारण संभवतः इसे अरावली से अरासुर पुकारा जाने लगा और अरासुर से ही अरासुरनी अम्बे माँ या अरासुर वाली माता के नाम से पहचाने जाने लगा है। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।